दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो ईमान को ताज़ा कर देती है। ये है उस नबी की दास्तान जिसने दुनिया के सबसे बड़े जालिम के सामने भी हक का अलम बुलंद रखा। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था। गुरूर में डूबा हुआ अपने आप को खुदा कहता था, मैं हूं तुम्हारा रब्बे आला। एक रात उसने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। गुस्से में उसने हुक्म दिया, बनी इसराइल के तमाम लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दो, मगर अल्लाह की तदबीर सब पर गालिब आती है। उन्हीं दिनों एक नेक खातून के घर एक बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में इल्हाम किया, अपने बच्चे को दूध पिला और जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दे, हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे। माँ ने अपने लख्ते जिगर को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। वो संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के किनारे आ लगा। फ़िरौन की बीवी आसिया, जो एक नेक औरत थी, ने जब मूसा को देखा तो बोली, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। यूं अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा जिससे फ़िरौन डरता था उसी के घर में पलने लगा। जब हज़रत मूसा जवान हुए, एक दिन देखा कि एक बनी इसराइली और एक क़िब्ती यानी फ़िरौनी लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मदद मांगी। आपने क़िब्ती को एक मुक्का मारा और वो मर गया। ये खबर फैल गई। एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ए मूसा, दरबार वाले तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, फ़ौरन शहर छोड़ दो। हज़रत मूसा फ़ौरन मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल गए। मदियन पहुंचकर उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की। वो लड़कियां अपने वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गईं। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो और चंद साल मेरे पास रहो। हज़रत मूसा ने निकाह कर लिया और कई साल मदियन में रहे। कई साल बाद वो अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र की तरफ जा रहे थे। सर्द रात थी। अचानक उन्होंने तूर पहाड़ की सिमत एक आग देखी। वो वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, ए मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपनी लाठी ज़मीन पर डाल। लाठी ज़मीन पर डाली तो वो अजदहा बन गई। अल्लाह ने फरमाया, न घबरा, ये मेरे मोजज़ों में से है। जा फ़िरौन के पास जा, उसे मेरा पैगाम पहुंचा कि वो ईमान लाए। हज़रत मूसा दरबार में पहुंचे। फ़िरौन ने तंज़िया कहा, क्या तुम वही हो जो मेरे महल में पले, अब आकर मुझे खुदा का पैगाम देते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, रब्बुल आलमीन ने मुझे भेजा है। फ़िरौन ने जादूगरों को बुलाया। उन्होंने रस्सियाँ फेंकीं जो सांप बन गईं, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो अजदहा बनकर सब जादू निगल गया। जादूगर हैरान रह गए और बोल उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर रात के वक्त निकल जाओ। जब वो समंदर तक पहुंचे तो पीछे फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ आ गया। कौम घबरा गई। ए मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। उन्होंने अपनी लाठी समंदर पर मारी। समंदर दो हिस्सों में बट गया। बनी इसराइल खुश्की पर चलते हुए पार हो गए। जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ दाखिल हुआ, पानी दोबारा लौट आया और वो सब डूब गए। अल्लाह की कुदरत का मंजर सब ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के सच्चे बंदे कभी तन्हा नहीं होते। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अंजाम हमेशा हक और ईमान वालों का होता है।